कांग्रेस पार्टी का नेता, नीति, नेतृत्व और नीयत सब खराब है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता आज की तारीख में जब मैं लपेटा से बात कर रहा हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। देश भर का राघव अनुमान लगाएं तो जब तक चुनाव समाप्त होगा लगभग 10 लाख कार्यकर्ता। कल अरविंद लवली जी दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। उसके पहले सूरत के बीजेपी के प्रत्याशी नाम वापस ले लिया। तो पूरे का पूरा दोष श्रीमान राहुल गांधी जी का और उनकी दीदी बहन, छोटी बहन प्रियंका वाड्रा जी का है, जो कांग्रेस पार्टी के मालिक बने। यहाँ जितेंद्र पटवारी को देख लीजिए, लोग रोज पार्टी छोड़ रहे हैं। जितेंद्र पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कोर्ट पे पेश किया। अब आज अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा चुके। सबने क्या कहा कि मनी ट्रेल के प्राइमरी एविडेंस इस्टेब्लिश होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ बीजेपी से पंकज जी मौजूद हैं। सर, आज बीजेपी को एक बड़ी खुशखबरी कहें, चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इस्तीफा दे दिया है और नामांकन भी वापस ले लिया है, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी को इस बड़ी खुशखबरी मिली, कैसे देखते हैं आप? देखिए राघव, इसके पीछे जो जड़ उस पर जाना पड़ेगा और जड़ है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की असफलता। कांग्रेस पार्टी का नेता, नीति, नेतृत्व और नीयत सब खराब है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता आज की तारीख में जब मैं लपेटा से बात कर रहा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर। और चुनाव समाप्त होगा तो लगभग 1 लाख की संख्या और बढ़ जाएगी। 6 अप्रैल को हमारे स्थापना दिवस के दिन 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। हर मतदान केंद्र पर 2-2, 3-3 कार्यकर्ता थे। 65,000 मतदान केंद्र हैं। और कारण स्पष्ट है कि जब आप ओबीसी का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को बांटने की राजनीति करोगे, जैसा कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने किया, और वही आप देश में लागू करना चाहते हो। जब आपके प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जब आप राम नाम का, राम काज का विरोध करो, राम सेतु को काल्पनिक बताओ, जब आप देश की संपत्ति लूटने के लिए कांग्रेस के पंजे के माध्यम से नियम कायदे बनाने की योजना बनाओ और सैम अंकल उस पर मोहर लगाएं ताकि आपको नेशनल हेराल्ड पे 50 लाख देकर 5,000 करोड़ का माल हजम करने का फिर मौका मिल जाए, जब आप परिवारवाद करो, तुष्टीकरण करो, भ्रष्टाचार करो, तो यही स्थिति बनती है। देश भर का राघव अनुमान लगाएं तो जब तक चुनाव समाप्त होगा लगभग 10 लाख कार्यकर्ता। कल अरविंद लवली जी दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। उसके पहले सूरत के बीजेपी के प्रत्याशी नाम वापस ले लिया। तो पूरे का पूरा दोष श्रीमान राहुल गांधी जी का और उनकी दीदी बहन, छोटी बहन प्रियंका वाड्रा जी का है, जो कांग्रेस पार्टी के मालिक बने। यहाँ जितेंद्र पटवारी को देख लीजिए, लोग रोज पार्टी छोड़ रहे हैं। जितेंद्र पटवारी जी कह रहे हैं हम तो पार्टी समतल कर रहे हैं। समतल नहीं कहते इसको, भाई कहते हैं रसातल, चली गई समतल के नीचे का तल है। तो ये स्थिति है। पर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कोई ना कोई राजनीतिक दबाव बनाने के बाद उनको पार्टी से तोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए राघव, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज ये प्रक्रिया स्पष्ट समझ लें। ईडी हो, सीबीआई हो और कोई जांच संस्था हो, वो एक नियम, कायदे, कानून के आधार पर काम करती है। मैं अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देता हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया, 9 सम्मन उनको भेजे, नहीं आए। जब आए तो उनको प्रमाण दिए कि ये आपकी मनी ट्रेल की एविडेंस है, 100 करोड़ का माल आपने शराब माफिया से लिया, उनके भाव बढ़ा और पैसा नकद लिया और गोवा चुनाव में खर्च के मनी ट्रेल पूरी स्टेब्लिश करी। और इस प्रमाण के आधार पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कोर्ट पे पेश किया। अब आज अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा चुके। सबने क्या कहा कि मनी ट्रेल के प्राइमरी एविडेंस इस्टेब्लिश होते हैं, आपको बेल नहीं, जेल मिलना चाहिए। अब तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है। तो बहुत सस्ते और घटिया आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। 10 लाख लोग छोड़ रहे हैं, क्या 10 लाख को प्रेशराइज कर सकते हो आप क्या? तो ये अपनी कमियों को ढककर दोष दूसरों को देना, तो भाजपा पर दोषारोपण करने से कांग्रेस की कमियां दूर होती हैं तो कांग्रेस करती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो, हम पर भी आरोप लगाते हो, हमें कोई पीड़ा नहीं है।
लेकिन देश ये जानना चाहता है कि जो बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है माँ भारती के परम वैभव का, पिछले 10 साल से जो आदमी अनवरत प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहा है देश की, 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य और अगले 1000 साल बाद के भारत का विजन। 1000 साल बाद तो राघव हम और आप कहाँ होंगे नहीं पता, किस योनि में होंगे नहीं पता, माँ भारती की धरती पर रहेंगे ये जरूर पता है, पर भारत रहेगा, भारत के लोग रहेंगे, भारत का परम वैभव रहेगा, तो उस दिशा में काम करें। और दूसरी ओर वो सस्ते और घटिया राजनीति करने वाले प्रतिपक्ष के लोग जो बेमेल गठबंधन है, अखिलेश यादव कहते हैं कि इन पर भरोसा मत करना, धोखेबाज है। ममता बनर्जी कहती मैं कांग्रेस को बंगाल में घुसने नहीं दूंगी। केरल में वामपंथी साथ है, क्या दक्षिण में बंगाल में वामपंथी और गठबंधन गठबंधन साथ है, केरल में विरोध करके चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहीं साथ होती है, कहीं दूसरा राज्यों में विरोध करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस खत्म कर दी, दिल्ली में मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये विरोधाभास के साथ यदि आप राजनीति करोगे तो देश आप स्वीकार नहीं करेगा। सनातन को मिटाने वालों के साथ हो आप, आपका मूल भाव क्या है? सनातन को समूल नष्ट करो। तो सनातन को मिटाने की सोच वाले अहंकारी, चाहे वो रावण रहे हों या कंस रहे हों, वो मिट गए तो फिर ये तो कांग्रेस है। और झटके लगने वाले हैं कांग्रेस को क्या चुनाव से पहले? देखिए, कांग्रेस को तो झटके लगेंगे क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ऐसी झटके देती है। इंदिरा गांधी, संजय गांधी सब चुनाव हार गए थे और फिर दोबारा जनता ने ठीक सुधरे तो मौका दिया और जनता यही करेगी। क्यों आपको अवसर देगी? लगातार 10 चुनाव से राघव बात कर रहा हूँ मैं, 84 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद 400 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी की, आज कितनी है? 44। लगातार 10 साल 2 चुनाव की बात करें तो पहले 53 सीटें, फिर 44 सीटें। तो पिछले 2 चुनाव से 10 साल के चुनाव में मोदी जी जब से भाजपा में के नेता हैं तब से कांग्रेस पार्टी देश की लोकसभा में 10% सीटें भी नहीं जीत पाती। 543 का 10% नहीं ला पा रही। तो जो देश में 10% की क्षमता नहीं रखते, राजनीतिक क्षमता, वो देश चलाने की बात करते हैं। अभी कितनी सीटों पर लड़ रही कांग्रेस पार्टी? 543 में से 250 सीटों पर। बाकी जगह याचक है कांग्रेस पार्टी, कहीं ममता बनर्जी के सामने, कहीं तेजस्वी यादव के सामने, गठबंधन के साथ चुनाव है, कभी लालू यादव के सामने, कभी केजरीवाल के सामने, कहीं भगवंत मान के सामने, कभी अखिलेश यादव से प्रार्थना याचना, कहीं मायावती जी से प्रार्थना याचना। तो ये कांग्रेस पार्टी है क्या? इस पर देश भरोसा करेगा? हम तो विकल्प सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सशक्त और सबल नेतृत्व, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, और बाकी घमंडिया गठबंधन में कौन है सामने पता ही नहीं है। तो ऐसी अस्पष्टता जब गठबंधन के स्तर पर हो, इसको कहते हैं ठगबंधन, सत्तालोलुप लोगों का बंधन, जिनका उद्देश्य है कि सत्ता आ जाए फिर बंदरबांट करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कह रही है कि हम खुद मजबूत हैं, 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, लेकिन ये तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। टूट फूट तो कांग्रेस पार्टी के कारणों से है। और आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो भी आरोप लगाती है, पर देश की जनता परिपक्व है। उसने क्या कांग्रेस पार्टी के किसी असत्य आरोप पर विश्वास किया? प्रमाण नहीं। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति है, मैं आपको अपशब्द कह सकता हूँ, भला बुरा कह सकता हूँ, आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स में फ्रीडम है। तो आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना करो, आप देखो रिजर्वेशन की बात करते हैं, संविधान की। कश्मीर में कहते हैं कांग्रेस के लोग कि 370 आएगी तो हम 370 को फिर से जो एब्रोगेशन हुआ हटाया बीजेपी की सरकार ने, उसको वापस लागू कर देंगे। 370 क्या है भाई साहब? बताओ ना राहुल गांधी, 370 क्या है? धारा 370 आरक्षण की विरोधी धारा है। जब तक धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी 2019 तक किसी भी SC ST OBC को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला। 370 हटी, अब आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिस प्रकार का राजनीतिक दुर्व्यवहार किया सबके सामने है। 52 का चुनाव, उसके बाद का उपचुनाव, नेहरू जी स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने के चुनाव हरवाने के लिए कि बाबा साहब चुनाव नहीं जीत जाए। फिर चलिए एक और प्रमाण देता हूँ, इंदिरा गांधी जी जीते जी भारत रत्न, नेहरू जी जीते जी भारत रत्न, जीवित थे भारत रत्न, राजीव गांधी मरणोपरांत भारत रत्न। बाबा साहब की याद कांग्रेस पार्टी को नहीं आई। जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सहयोग से सरकार बनी, तब बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के पंचतीर्थों की स्थापना करी,
नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो मऊ में बाबा साहब की जन्मस्थली पर प्रणाम करने के लिए आए। ओबीसी आयोग को पिछड़ा वर्ग का दर्जा किसने दिया? 2018 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और आप कह रहे हो कि आपको हम आरक्षण विरोधी हैं, शर्माना चाहिए, तुम आरक्षण लूट के अपने फेवरेट वोट बैंक को बांट रहे हो। तुमने 370 से कश्मीर के लोगों को 47 से 2019 तक 70 साल तक आरक्षण का लाभ नहीं लेने दिया। मंडल कमीशन का खुलेआम विरोध किया। उसके पहले 1950 में काका कालेलकर कमेटी का विरोध किया नेहरू जी ने। राजीव गांधी जी का सदन में बयान है, मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड है। और फिर कांग्रेस कहते हैं, तो जिनके नेहरू से लेकर राजीव जी तक का और अब राहुल और सोनिया जी और प्रियंका जी तक का ऑन रिकॉर्ड आरक्षण का विरोध की योजना षड्यंत्र है। अभी कर्नाटक देख लीजिए आप, ओबीसी वर्ग का आरक्षण बांटकर आपने अपने फेवरेट वर्ड को दे दिया। आप यही करना चाहते हो? आप यादव का, लोधी का, पाल का, बघेल का, गुर्जर का, जाट का, इनका आरक्षण लूटना चाहते हो ना आप। इनको लूटकर आप दोगे अपने फेवरेट वोट बैंक को, तो सनातन को मिटाओगे आप। तो ऐसे लोग देश में स्वीकार नहीं है। राम नाम का, राम मंदिर का, राम काज का विरोध, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाते कि आपका फेवरेट वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगा। राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूं, दम है ना, दम है राहुल गांधी जी, तो वायनाड में टीका लगाकर निकल के चल के बता दो चुनाव के बाद। क्या बात करते हो सनातन की? शर्म आना चाहिए ऐसी सस्ती और घटिया राजनीति पर। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से पंकज जी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो राजनीति है उसे देखना चाहिए, और जो हम कांग्रेस के किसी भी नेता को हम दबाव बना के नहीं तोड़ रहे हैं, वो खुद स्वेच्छा से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब ये राजनीति है, कब तक अपना करवट बदलती है देखना है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।